सो आज देखो, आज MPLS का MPLS TTL प्रोपागेशन। ठीक है, तो TTL प्रोपागेशन का मतलब ये है, सपोज R1 जो है, यहाँ से मान लो हमने पिंग किया, तो पिंग करने से क्या होगा, यहाँ से TTL स्टार्ट होगा। ठीक है, वही TTL यहाँ आएगा R2 के पास, फिर TTL आगे फॉरवर्ड होगा, है कि नहीं। ये जो फॉरवर्ड होता है, इसी को बोलते हैं प्रोपागेशन। ये जो फॉरवर्ड होता है, 1 by 1 जो फॉरवर्ड होता है ना, इसी को बोला जाता है प्रोपागेशन। ठीक है, नेटवर्क वही है, R1, R2, R3, R4, R5, तो इसमें हम लोग का MPLS रनिंग है। ठीक है, सिर्फ ये वाला इंटरफेस जो है इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नो MPLS, बाकी ये बीच में जो भी इंटरफेसेस है फ्रॉम R1 to R5, इसमें हम लोगों का MPLS रनिंग है। ठीक है सर, तो that's why so we already have configured and enable MPLS on all the interfaces of the routers except loopback interface at R5। मतलब इसमें ये जो है, ये loopback है, इसमें MPLS रन नहीं किया, ये loopback वाला, ये जो loopback है। ठीक है, बाकी हर इंटरफेस में MPLS रनिंग है। ठीक है सर, अभी अगर मैं R1 से ट्रेस करता हूँ, ट्रेस 555 prob 1 न्यूमरिक, तो मुझे रूट दिखाएगा कि नहीं, कहाँ से कैसे जा रहा है, तो वो हम पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ जाता हो, तो यहाँ R1 से R1 राउटर पे आओ, R1, और ये R5 में देखो, R5 राउटर जो है, R5 यहाँ अगर मैं जाता हूँ एनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये देखो 555 वाला नेटवर्क इसमें है। ठीक है, तो इसको मैं R1 से क्या पिंग ट्रेस करेছো ना, ट्रेस एनेबल, तो इसमें से तुम ट्रेस करो, ट्रेस राउट 5.5.5.5 prob 1 न्यूमरिक, ये डाल दो, आया। ठीक है, बुझे सर। तो क्या क्या बोल रहा है देखो, पहले 10.1.1.2, दैट मीन्स 10.1.1.2 इधर है, ये वाला IP 10.1.1.2 है। उसके बाद 10.1.2.3, 10.1.2.3 किस में है, ये वाला इंटरफेस, इसमें है 10.1.2.3, क्योंकि राउटर के नाम के हिसाब से IP दिया गया है ना, 10.1.2.3। उसके बाद है 10.1.3.4, तो 10.1.3.4 ये वाला है, इधर है 10.1.3.4, और उसके बाद क्या है, फाइनली 10.1.4.5, 10.1.4.5 इसमें है 10.1.4.5। समझ में है। तो ये रूट, और देखो लेवल भी दिखाया गया है कि 10.1.1.2 क्या लेवल यूज किया, लेवल क्या यूज किया, क्या लेवल यूज किया। लास्ट में देखो लेवल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 वाला नेटवर्क मेरा इधर है, 5 का नेटवर्क इधर है, R5 के साथ कनेक्टेड है, तो ये R4 क्या होगा, ये होगा PHP पेनल्टीमेट हॉप होपिंग, तो ये क्या करेगा, लेवल को रिमूव करेगा, है कि नहीं। तो ये कारण लास्ट जो है, लास्ट में हम लोगों को लेवल नहीं दिख रहा है, बुझे सर। देखो नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट, we already know how ICMP works in MPLS while we use ping and trace route, है ना। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने पिंग किया तो पिंग किस तरह से काम करता है, TTL कैसे प्रोपागेट होता है, कैसे कॉपी होता है फ्रॉम MPLS IPTTL टू MPLS TTL, बाद में MPLS टू IP। ठीक है, और ट्रेस राउट में भी कैसे होता है, हम लोगों ने उसका बिहेवियर ऑलरेडी डिस्कस किया था, है कि नहीं। That is, IPTTL is copied to MPLS TTL, and finally MPLS TTL is copied to IPTTL, है ना। तो this occurs because the propagation of IPTTL। तो ये जो कहानी होता है, ये क्यों होता है, इसके लिए होता है, because वहाँ पे propagation of IPTTL जो है वो enable रहता है राउटर में। ठीक है सर, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये जो कॉपी होता है फ्रॉम IP टू MPLS देन MPLS टू IP, इसीलिए ये काम होता है। ठीक है सर, तो ये propagation of IPTTL remains enabled in MPLS routers and which can be disabled by using the command no MPLS IP propagate TTL। इस कमांड से तुम इसको डिसेबल कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है, तो इसीलिए कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी होता है। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं, एंड इन दैट केस we have to use this command no MPLS IP propagate -TTL। इस कमांड से डिसेबल कर सकते हैं।
ठीक है। So let us disable propagation of IPTTL at R2, R3, R4 and see what will happen. क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। R2, R3, R4 में हमें propagation disable करना है। But before that, remove MPLS from Ethernet 00 of R1 and Ethernet 00 of R2. ठीक है, वहां से मैं MPLS रिमूव करता है। क्यों करता हूँ, मतलब मैंने बोला ये जो पोर्ट है R1 का इथरनेट 00 और R2 का इथरनेट 0, मतलब यहाँ जो है यहाँ तुम नो MPLS कर दो। क्यों, क्योंकि ये कस्टमर बन जाएगा। तो मान लो ये कस्टमर राउटर है, ठीक है। तो उस केस में अगर मान लो यहाँ से मैंने ट्रेस किया, अगर यहाँ से ट्रेस किया 5.5.5.5 और मुझे TTL कहा डिसेबल करना है, ये 3 राउटर में यहाँ मुझे TTL डिसेबल करना है। जब डिसेबल करेंगे तो ट्रेस जब हम करेंगे तो R1 से जब ट्रेस करेंगे ये वाला IP मुझे शो कर देगा, यहाँ 10.1.1.2 ये तो शो होगा और डायरेक्ट ये वाला शो होगा 10.1.45.5 4.45 ये वाला शो होगा। लेकिन ये बीच वाला IP जो है ये मुझे शो नहीं करेगा, ये हाइड हो जाएगा। क्यों, उसमें TTL प्रोपागेशन ऑफ है। वैसा और यही फील्ड में होता है, फील्ड में यही होता है। फील्ड में अगर तुमने ट्रेस किया तो देखना कोर राउटर जो भी है ना, कोर राउटर का IP एड्रेस में ट्रेस में नहीं दिखाएगा, ट्रेस में दिखाएगा नहीं। क्यों, TTL प्रोपागेशन ऑफ रहता है उसमें, ठीक है। तो वही चीज हमें करके देखना है, बुझे है। सो कैसे करेंगे, पहले हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो पहले मैं R1 राउटर पे जाता हूँ, R1 यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद यहाँ मुझे देखना होगा शो MPLS इंटरफेसेस, इथरनेट 00 पे है ना। तो यहाँ तुम कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड इंटरफेस इथरनेट 00 पे आओ, आके यहाँ लिखो नो MPLS IP, ठीक है। एंटर हो गया। अभी मैं R2 का इथरनेट 00 जो है यहाँ से MPLS को रिमूव करना है। R2 पे आ जाओ, आने के बाद यहाँ अभी करना है एनेबल, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इंटरफेस इथरनेट 0x0, तो नो MPLS IP हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं देखता हूँ 200 MPLS इंटरफेसेस, तो किस में MPLS है, देखो इथरनेट 01 पे है, इथरनेट 01 से MPLS चालू है, तो यहाँ MPLS नहीं है अभी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो है यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ इस हिज पर्सन जो है इसमें नो MPLS, यहाँ MPLS फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो बेचा क्यों किया ऐसा क्यों किया, देखो assumed R1 is a customer H राउटर, समझ लो अभी, ठीक है। कस्टमर H मतलब उसी राउटर के साथ क्या है, MPLS नेटवर्क कनेक्टेड है। R1 के बाद जो भी राउटर है वो कस्टमर वाला राउटर है, वहाँ MPLS नहीं है, वो तुम्हारा खुद का नेटवर्क है ना। तो बाकी जितना भी राउटर्स है वो वाया होके आके R1 के साथ कनेक्टेड है, और R1 से तुम्हारा MPLS कनेक्टिविटी शुरू है वाया R2 से, ठीक है। तो वो H राउटर, सेम R5 ऑल्सो, और उस साइड में जो R5 है मान लो वो भी कस्टमर H राउटर है, राजलास वाला राउटर, ऐसा मान लो तुम, ठीक है। R2 R4 और MPLS मतलब प्रोवाइडर H राउटर, जिसको हम बोलते हैं PE राउटर, ठीक है। और बीच में जो राउटर होगा उसको हम बोलेंगे P राउटर, मतलब कोर राउटर वही होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब डिजाइन क्या होता है, देखो डिजाइन जो है वो इस टाइप का होगा। सपोज मान लो ये तुम्हारा कस्टमर राउटर है, ठीक है। R5 मान लो ये भी कस्टमर राउटर है, लेकिन क्या है, ये कस्टमर H है ना, और ये भी H राउटर, बाउंड्री राउटर। अभी MPLS कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ना MPLS, यहाँ से शुरू हुआ MPLS, ठीक है। बीच में तुम्हारा और भी राउटर हो सकता है कि नहीं, बीच में और भी हो सकता है राउटर, ठीक है। अभी R5 किसके साथ कनेक्टेड है, R4, मतलब ये कस्टमर वाला राउटर R4 के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये क्या होगा, PE राउटर, प्रोवाइडर H राउटर, मतलब ये प्रोवाइडर का बाउंड्री राउटर है जिसके साथ कस्टमर कनेक्टेड है, बुझे भाई सर। तो सिमिलरली ये R2 जो होगा ये भी क्या होगा, PE राउटर होगा, और बीच में जो भी राउटर है, ये जितना भी राउटर है ये तुम्हारा बैकबोन नेटवर्क है। ये बैकबोन मतलब यहाँ सारा कोर राउटर्स है, कोर यहाँ है, और जिसको हम बोलते हैं P राउटर, प्रोवाइडर राउटर बोलते हैं, P राउटर, समझ में आया।
मुझे बेचना है। तो ऐसा हमने मान लो, ऐसा एज्यूम कर लो, इस टाइप का सिनेरियो है। तो यहाँ क्या होगा, ये सपोज सीई कस्टमर एच राउटर, R5 सीई राउटर, ठीक है, R2 पी राउटर, R4 सपोज पी राउटर एंड R3 जो है वो पी राउटर है, मान लो इस तरह से अभी, ठीक है भाई। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे देखो इसमें, हाँ ये हो गया। अभी इसमें देखो R तो ये तो हो गया, ठीक है। नाउ डिसेबल MPLS TTL प्रोपागेशन एट R2 R3 एंड R4, उसमें जाके मुझे डिसेबल करना है, ठीक है। डिसेबल कैसे करेंगे देखो, मैंने एक साथ दिखाया, R2 R3 R4 मतलब तीनों का कॉन्फिग मोड पे जाना है और वहां जाके तुम्हें लिखना है नो MPLS IP प्रोपागेट TTL, ये वाला कमांड लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगेन फ्रॉम R1 तुम्हें ट्रेस करना है 555 को, प्रोब 1 न्यूमेरिक लगा के देखना जहां MPLS नहीं था सिर्फ वही तुमको दिखाएगा 10112 एंड 10145, बाकी बीच वाला जो भी इंटरफेसेस है उसको नहीं दिखाएगा तुमको। मुझे वैसा ना समझ में आया। अभी कुछ देर पहले जब हमने R1 से ट्रेस किया था, R1 से जब हमने ट्रेस किया था ऐसे दिखाया था ना, है कि नहीं, 10112 10123 मतलब 10134 है ना। जब हम MPLS ये TTL जब हम डिसेबल कर देंगे तो ये जो दो IP है ना 10123 10113 ये तुमको नहीं दिखाएगा, तुम्हें डायरेक्ट दिखाएगा कि 10.1.1.2 मतलब यहाँ से यहाँ पैकेट आया, ये हो गया 10112 है ना, 10112 ये दिखाएगा। और बीच वाला जो है उसमें क्या है, TTL प्रोपागेशन ऑफ है, ठीक है, तो उसका IP एड्रेस तुम्हें नहीं मिला क्योंकि उसमें IP TTL ऑफ है, ठीक है। और कहाँ है लास्ट वाला, ये वाला 10145, यहाँ मैंने डिसेबल नहीं किया तो इसमें क्या IP एड्रेस है 10.1.4.5, ये वाला IP तुमको दिखेगा 10.1.4.5, यही दो IP हमें शो करेगा, बाकी बीच में जो भी IP एड्रेस है हमें शो नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स वी आर हाइडिंग द कोर राउटर्स, हमने कोर राउटर्स को हाइड कर दिया, किसी को जानने नहीं दिया। नहीं तो कस्टमर को क्या होगा, कस्टमर को मालूम हो जाएगा ना कि दीज आर द कोर राउटर्स और उसका IP एड्रेसेस दीज आर, ये सब IP एड्रेस है उसका, तो उस IP जो है उस IP को मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो वही करना है अभी देखो, तो उसके लिए नो MPLS IP प्रोपागेट TTL R2 कहाँ का, R2 R3 R4 तीन राउटर में जाके मुझे ये कमांड लगाना होगा। तो मैं R2 में आता हूँ, R2 या कॉन्फिग मोड पे जाओ, एग्जिट नो IP नहीं, नो IP MPLS था ना, MPLS प्रोपागेट नहीं, कमांड क्या है, नो IP MPLS था ना, नो MPLS IP उल्टा हो गया कमांड, ठीक है। तो ये होगा ये नो MPLS IP प्रोपागेट TTL एंटर, ठीक है। यही कमांड तुम्हें R3 जो है उसमें भी लगाना है, R3 पे जाओ, R3 तो यहाँ भी जाओ, एनेबल कॉन्फिग मोड पे आओ और यहाँ भी लिखो नो MPLS IP प्रोपागेट TTL, ठीक है। और यही कमांड मुझे R4 राउटर में भी लगाना है, R4 तो R4 पे आओ, एनेबल कॉन्फिग मोड पे जाओ और यहाँ भी लिखो नो MPLS IP प्रोपागेट TTL, ठीक है, समझ में। अभी तुम R1 राउटर से ट्रेस करो, R1 से ट्रेस करके देखो 55, देखो कुछ देर पहले जब मैंने ट्रेस किया था ये दिखाया था, सब IP दिखाया था। अभी देखो नेक्स्ट अभी क्या आएगा, यहाँ से लिखो डू ट्रेस 5555 probe 1 then न्यूमेरिक एंटर, ऐसा क्या आया, ओनली दो IP, ठीक है। क्या दिखा रहा है 10112 कहाँ है, इधर है 10.1.1. तो जहाँ हम लोगों का MPLS है ही नहीं, इसमें तो MPLS नहीं है ना, नो MPLS, तो ये वाला हिस्सा तुम्हें दिखा रहा है कि नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट जंप क्या कहा इधर 10145, ये वाला, यहाँ भी MPLS नहीं है, नो MPLS, ठीक है। तो नॉन MPLS वाला जो IP है वो दिखा रहा है, लेकिन जहाँ MPLS रनिंग है उसका कोई भी IP एड्रेस हमें शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हाइड हो गया, समझ में आया ना, ठीक है। तो TTL प्रोपागेशन अगर ऑफ कर दिया तो ये कहानी शुरू होता है, ऐसा होता है और यही फील्ड में ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो राउटर है, प्रोवाइडर्स राउटर्स को सो दैट वो एक्सपोज ना हो, तो इसके लिए ये सब किया जाता है। दैट इज देखो, दैट इज द MPLS routers are not showing
of the MPLS network. Why? Because TTL has not been propagated. TTL propagate नहीं हुआ, ठीक है? So to verify capture traffic in Wireshark of all the outgoing interfaces of R1, R2, R3, R4 and run trace route again. कैप्चर करो अभी, ठीक है? तो कैप्चर जब हम करेंगे हमको क्या दिखाएगा, देखो जब हम करेंगे कैप्चर, अगर मैंने R1 का कैप्चर किया, सोर्स आईपी 10.1.1.1 होगा R1 का, है ना? इंटरफेस में 10.1.1.1 आईपी है। डेस्टिनेशन किसको ट्रेस किया था? 5, है ना? तो डेस्टिनेशन 5 ये, तो इस तरह से लिखा आएगा यूडीपी। तो इसको ये हो गया फर्स्ट पैकेट, ठीक है ना? अगर इस पैकेट को तुमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एंड यू विल सी IPTTL1, क्योंकि देखो प्रॉब 1 का मतलब ट्रेस राउट का मतलब क्या है? पहले TTL1 लगाता है, उसके बाद क्या आता है? एरर आता है, उसके बाद TTL2 होता है, एरर आएगा, फिर ETL3 होगा, है ना? याद है कि नहीं? TTL ऐसे इंक्रीमेंट होता है 1 by 1, मतलब पिंग जैसा नहीं है। पिंग में तो डायरेक्ट 255 लगा के भेजा जाता है कि नहीं? तो ट्रेस रूट में उसका कहानी अलग था, ठीक है? तो IPTTL1, TTL1 is expired, then thus R1 discovers 10.1.1.2, मतलब क्या है? देखो यहाँ अगर एक ही TTL है, यहाँ अगर इसने बोल दिया कि TTL1, तो पैकेट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कि नहीं? यहाँ आएगा, एंड TTL एक्सपायर्ड, ये एक्सपायर्ड हो गया। इसमें क्या आईपी एड्रेस है? 10.1.1.2, तो ये वाला आईपी इसको डिस्कवर हो जाएगा, ये वाला आईपी उसको मालूम हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ से एरर मैसेज आएगा ना, है कि नहीं? नॉट रीचेबल बोल के, एक्सीडेंट, TTL एक्सीडेंट बोल के आएगा कि नहीं? तो इस तरह से होगा काम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले वायरशार्क ले लेते हैं। तो R1 पे जाओ, R1 कैप्चर करो, इसका इथरनेट 00 ओपन कर दो, ठीक है? उसके बाद R2 का इथरनेट 01, R2 का कैप्चर इथरनेट 01 ओपन। उसके बाद हमें करना है R3 का इथरनेट 01, ठीक है? जो आउटगोइंग है सिर्फ उसका ले रहा हूँ, ठीक है? इथरनेट 01 ओपन, एंड फाइनली R4 का इथरनेट 01, राइट क्लिक, कैप्चर इथरनेट 01 ओपन, ठीक है? तो पहले हमें क्या चेक करना है, देखो PDF को देखो, अभी ट्रेस करना है, ठीक है? अभी मुझे दोबारा यहाँ से ट्रेस, वही ट्रेस दोबारा रन कर दो, जो ट्रेस कर दिया, आया, ठीक है ना? अभी क्या देखेंगे, देखो इसमें पहले तुम R1 का कैप्चर में जाओ, देखो इसमें दो आउटपुट है, एक में सोर्स है 10.1.1.1, डेस्टिनेशन 555, है ना? और सेकेंड वाला जो पैकेट है इसमें टाइम टू लीव एक्सीडेंट दिखाएगा, वो दिखाएगा सोर्स 10.1.1.2, R2 से वापस आएगा किसके पास? 10.1.1.1 के पास, ICMP टाइम टू एक्सीडेंट, ठीक है? और इसमें अगर देखोगे तो IPTTL1 आएगा, और सेकेंड वाला पैकेट जब देखोगे दैट मीन्स क्या है? टाइम टू लीव एक्सीडेंट, दैट मीन्स TTL एक्सपायर, देन R1 डिस्कवर्स 10.1.1.2, दैट मीन्स R2 को वो डिस्कवर करे, जो कि ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, ट्रेस राउट का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? मुझे ठीक है सर, हो गया? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें आता हूँ, इसमें आके तुम आउटपुट पे जाओ, इसको पहले रिमूव करो, नीचे R1 पे आओ, आया? आने के बाद यहाँ भी ढूंढना होगा, है ना? वो रेड वाला कलरिंग पे आएगा ना, आया कि नहीं? देखो ये दिखदार है, यही भी लगाया, हाँ? तो मैं क्या करता, स्टॉप कर देता, स्टॉप, हाँ? स्टॉप कर दो, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद तुम अभी यहाँ जाओ, ऊपर जाओ, ये देखो, ये देखो सोर्स कौन था? 10.1.1.1, है ना? डेस्टिनेशन 555, UDP पैकेज जाएगा, है कि नहीं? हो गया? अगर इसको मैं चेक करता हूँ, ये वाला पैकेज सिलेक्ट करो और इसमें जाओ तुम, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, क्योंकि इसमें तो MPLS नहीं है ना, R1 है कि नहीं? इसमें तुम्हें TTL क्या दिखाएगा, देखो, ये देखो टाइम टू लीव 1, TTL1, है ना? ये कहाँ तक गया? 10.1.1.2 के पास गया, क्योंकि TTL1 था, है कि नहीं? यहाँ आएगा, यहाँ आके ये एक्सपायर होगा कि नहीं? तो 10.1.1.2 से जो ब्लैक कलर में दिखा रहा है 10.1.1.1, इसके पास जो पैकेट वापस आया वो है ICMP पैकेट, क्योंकि ICMP नॉट रीचेबल बोल के मैसेज आएगा, एरर कोड, याद है कि नहीं? तो टाइम टू लीव एक्सीडेड, देखा? टाइम टू TTL मतलब एक्सपायर हो गया, ठीक है? इस पैकेट को देखो 10.1.1.2,
क्या देखो टाइम टू लीव कितना है 255। सेकंड ये वाला नहीं, मुझे ये देखना है इंटरनेट क्वेश्चन कंट्रोल में। ये देखो टाइम टू टाइप 11 टाइम टू लीव एक्सीडेंट, ठीक है। ये वाला मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और इसमें देखो टीटीएल क्या है, वही है 1 है, ठीक है। 255 है, वो आगे जाएगा अभी, क्योंकि देखो यहाँ तक टीटीएल कितना आया 255। यहाँ से जब आगे जाएगा अभी एमपीएलएस में जाएगा ना 254 253, इस तरह से डिक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहानी क्या है, आईपीटीटीएल जो है वो कॉपी होता है, लेकिन इसमें आईपीटीटीएल क्या होगा पता है, जितना भी जाएगा हर किसी में आईपीटीटीएल तुम्हें 1 ही दिखाएगा। आईपीटीटीएल कॉपी नहीं होगा, वो 1 फिक्स, वही 1 ही फिक्स रहेगा, ठीक है। वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, ना ही डिक्रीमेंट होगा ना ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि पैकेट को जाना तो है, यहाँ से तो वापस आ गया, लेकिन वो पैकेट क्या होगा अभी आगे निकलेगा ना 555 तक जाने के लिए पैकेट मूव करेगा। ट्रेस राउट का बिहेवियर याद है कि नहीं, टीटीएल 1 हो गया, जहां गया है वहां से वापस आ रहा है, टीटीएल एक्सपायर हो गया, लेकिन वहां से क्या होगा नया पैकेट शुरू होगा। एमपीएलएस टीटीएल लेके वो नया पैकेट शुरू होकर कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा एमपीएलएस टीटीएल डिक्रीमेंट होगा, लेकिन आईपीटीटीएल 1 ही रहेगा, क्योंकि वो तो खत्म ही है, आईपीटीटीएल आगे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, अभी नेक्स्ट पैकेट भी तुमने मार दिया तो आईपीटीटीएल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में जो भी राउटर्स है उसमें तुमने आईपीटीटीएल प्रोपागेशन ऑफ कर दिया, डिसेबल किया है, तो आईपीटीटीएल इंक्रीमेंट भी नहीं होगा डिक्रीमेंट भी नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। मुझे वैसा ना समझ में है, तो इसने बोल दिया डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है। अभी देखो इसमें ये हो गया, होने के बाद उसके बाद उसी में देखो 10111 सोर्स एंड 555 डेस्टिनेशन यूडीबी पैकेट सेकेंड वाला पैकेट, इसमें तुम देखो स्टार्ट IPTTL2 packet moves from R1 to R2 and then R2 R3, but here we cannot see if of IP of R3, why, because TTL propagation is off। मतलब इसमें क्या बोला गया है देखो, मतलब ये वाला पैकेट जो है अभी, सॉरी कहाँ गया ये वाला, ये सेकेंड वाला पैकेट, ये वाला 10112, हाँ सोर्स ये डेस्टिनेशन एक्चुअल तो यही पैकेट है ना मेरा, ठीक है। इसको अगर मैं चेक करता हूँ ये वाला पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाओ, देखा IPTTL2, ठीक है। क्योंकि ट्रेस राउट का बिहेवियर क्या है, तुमको जाना है 10111 से 555, तो पहले उसको TTL1 लगाना है, गया एक हॉप को उसने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद TTL वो 2 लगाएगा, फिर 2 हॉप आगे जाएगा, फिर TTL 3 लगाएगा, फिर 3 हॉप आगे जाएगा, ये तो कंडीशन है ना उसका, ऐसे ही काम करता है कि नहीं। तो अभी जब वो 2 TTL लगाएगा, 2 टाइम टू लीव 2 हो गया, दैट मीन्स ये कहाँ तक पहुंचेगा, अभी कहाँ तक पहुंचेगा, मतलब अगर इसमें अभी मैंने मान लो R1 ने अभी TTL लगाया 2, दैट मीन्स 1 यहाँ हो गया एंड 2 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ आने का मतलब अभी यहाँ से ICMP एरर मैसेज वापस आना चाहिए, आना चाहिए ना, सही कि नहीं। यहाँ से क्या से 10.1.2.3 से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए वापस, तब जाके R1 10 1 2 3 को लर्न कर सकता है कि नहीं, यहाँ से वापस आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा। देखो क्यों वो नहीं आया, देखो क्या किया क्या उसने, तूने ये तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके पास जो रिप्लाई आया देखो 10.145 से आया डायरेक्ट 10.1.1 के पास, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, वो ICMP मैसेज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो 10.145 मतलब ये बीच वाला जो सेक्शन है ये पूरा हाइड हो गया, ये पूरा हाइड हो गया, मतलब यहाँ जब TTL2 लगाया उसने, ये पैकेट डायरेक्ट जाम किया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ हो गया 10.1.4.5, यहाँ से रिप्लाई आया इसके पास 10.1.1 के पास रिप्लाई यहाँ आ गया ICMP एरर, इसीलिए ये वाला IP तुम्हें शो कर रहा है 10.145, ठीक है। बीच वाला IP कोई भी शो हमें नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें नहीं तो इसमें IP दिखाना था ना कि यहाँ से पैकेट वापस आ रहा है 10.1.2.3 यहाँ से आएगा, फिर 10.1.3.4 यहाँ से भी वापस आएगा पैकेट, तो हमें कैप्चर में दिखाना था ये, तो ये सब IP तुम्हें नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज TTL IPTTL ऑफ है उसमें, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ है, बुझे वैसा, समझ में आया ना। अभी तुम R2 का कैप्चर में जाओ, R2 में जाओ, वही 10.1.1 से
555 तक जो पैकेज जाएगा देखना IPTTL1 MPLS-TTL 255। फिर वही पैकेज जब R3 के पास जाएगा सेम सोर्स 1011 555 की जगह IPTTL वही रहेगा वो R, ठीक है। MPLS-TTL अभी डिक्रीमेंट होगा 251 क्योंकि अभी तो MPLS में मूव हो रहा है ना वो, है ना। R4 में जाएगा 1011 555 IPTTL1 MPLS-TTL नथिंग, क्यों PHP होगा R4 के बाद R5 है, R5 में 555 तो उसमें क्या होगा PHP होगा, है कि नहीं। तो तुम देखो जाके अभी ये देखो, यहाँ जाओ R2 राउटर, ठीक है, इसको भी स्टॉप कर दो। इसमें भी तुम्हें अभी ढूंढना होगा, है ना, ऊपर जाना होगा ऊपर। ये देखो 1011 डायरेक्ट 555 के पास जो पैकेट गया, रिप्लाई कहाँ से आया देखा 10145 10111, मतलब बीच वाला आईपी एड्रेस नहीं है, बीच वाला कोई भी आईपी एड्रेस नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो 1011 इसमें अगर जाएंगे हम, देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें आईपी डिटेल कितना है देखो 1 टीटीएल 1, लेकिन इसमें एमपीएलएस टीटीएल क्या होगा देखो, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, इसमें जाओ, इसमें एमपीएलएस टीटीएल होगा ये देखो 255, ये वाला पैसा मुझे 255। यही पैकेज जब R2 से R3 आएगा तो R3 का देखो कैप्चरिंग, इसको स्टॉप कर दो, अभी यहाँ भी ढूंढ दो। हाँ ये देखो 1011 इसमें जाओ, आईपी डिटेल देखना वही है 1, देखना आईपी मतलब आईपी डिटेल कॉपी नहीं हुआ 1, टाइम टू लीव 1 ही है, ठीक है। लेकिन इसमें तुम एमपीएलएस डिटेल देखो अभी डिक्रीमेंट होगा क्योंकि उसमें 255 था ना R2 में, इसमें देखो 254, ठीक है। वही पैकेज जब R4 के पास आएगा R4, तो R4 का अगर मैं कैप्चरिंग देखूंगा, ये लास्ट वाला मेरा R4 है 253 होगा, ठीक है। 253 होने से ये ठीक है। इसमें जाओ 1011 वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाओ, देखना आईपी डिटेल वही 1 ही है, ठीक है। और एमपीएलएस वाला टीटीएल जो है कहा गया एमपीएलएस, और इसमें एमपीएलएस नहीं है, इसके आगे हाँ वो तो पीएचपी होगा ना, तो इसमें तुम्हें एमपीएलएस टीटीएल नहीं दिखा रहा है, मुझे वैसा ना लेवल हटाएगा ना वो, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं हटाएगा नहीं, ये देखो 10145, अच्छा ये वाला पैकेज अगर मैं देखता हूँ मल्टी प्रोटोकॉल लेवल से देखो, इसमें फिर दोबारा मतलब ये वापस आएगा ना, अभी वापस आते वक्त 255 से शुरू होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी है बीच में टीटीएल 1 मतलब जो आईपी टीटीएल है, नॉर्मली क्या होता है, मतलब यहाँ से जब यहाँ आया टीटीएल सपोज 1 हो गया, ठीक है, और एमपीएलएस टीटीएल कितना है 255 से शुरू हुआ ना एमपीएलएस, यहाँ से 255 से शुरू हुआ एमपीएलएस, और आईपी वाला टीटीएल कितना है, इसमें 1 है, सपोज 1 है ना। तो नॉर्मली क्या होता है आईपी टीटीएल जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है एमपीएलएस वाला टीटीएल आईपी में कॉपी होता है, आईपी टीटीएल एमपीएलएस में कॉपी होता है। तो देखो इसमें आईपी वाला टीटीएल कहीं भी कॉपी नहीं हुआ है, वो फिक्स है 1 ही फिक्स, 1 होके वो आगे तक गया, ठीक है, आगे तक गया, ठीक है। लेकिन 1 का मतलब टीटीएल 1 का मतलब यहाँ तक आएगा, तो इसका आईपी एड्रेस उसने रिसीव कर लिया, लेकिन उस पैकेट को 555 के पास जाना है, ठीक है, वहां तक गया, ट्रेस राउट का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रेस राउट करने से जो होता है, ठीक है, वहां तक गया 555 के पास गया, लेकिन बीच वाला जो भी आईपी एड्रेस है किसी से भी उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, क्यों, क्योंकि उसमें आईपी टीटीएल प्रोपागेट नहीं हुआ है, आईपी टीटीएल उसमें फिक्स है, ठीक है, बुझे वैसा पहचाने मुझे गोपाला। तो ये देखो आईपी डिटेल रिमेन्स फिक्स्ड, ये फिक्स रहेगा सिंस इट इज वन पैकेट reaches R5 10145 where from we have seen the ICMP error like destination unreachable, 10145 से destination unreachable मैसेज आ रहा था, है कि नहीं। ये अगर देखूंगा तो यहाँ देखो लास्ट, ये देखो 10145 यहाँ से क्या है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, है ना, तो वही से मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड R1 sees only 10145 in the trace output, तो R1 को किसको दिखाई देगा डायरेक्ट 10145, क्योंकि R1 के पास भी देखो कौन आया है R1 पहला वाला, देखो उसने 10111 को भेज दिया, 10112 का आईपी एड्रेस लर्न कर लिया, उसके बाद उसको रिप्लाई कहाँ से आया देखो 10145, है ना, 10145 से रिप्लाई आया डायरेक्ट, मुझे वैसा
वैसे वैसे वहां से वापस रिप्लाई आ रहा है। मतलब R1 को बाकी बीच में जो भी आईपी एड्रेस है उसके बारे में कोई भी जानकारी मिला ही नहीं है, उसको डायरेक्ट 10145 से रिप्लाई मिला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बीच में उसने एंट्री नहीं किया, मतलब बाकी जो आईपी एड्रेस है उसको क्रॉस नहीं किया, सारा को क्रॉस किया था लेकिन उसमें आईपी टीटीएल ऑफ है। तो इसलिए टीटीएल जो है आईपी वाला टीटीएल उसमें, क्योंकि देखो आईपी जो लर्न करना है, देखो एमपीएलएस जो है, एमपीएलएस विदाउट आईपी काम तो नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। एमपीएलएस को काम कराने के लिए बैकएंड में आईपी चाहिए, हमें आईपी 100% चाहिए, है कि नहीं। और इसीलिए हमें राउटिंग करना भी पड़ता है, ओएसपीएफ इसलिए रनिंग है बीच में, है कि नहीं, राउटिंग इसीलिए करना पड़ता है। तो एमपीएलएस क्या करे, एमपीएलएस तो कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है ना, है कि नहीं। तो डाटा कैरी कौन करेगा, आईपी, आईपी का ही काम है। तो आईपी को तुमने ऑफ कर दिया कि नहीं, आईपी का टीटीएल प्रोपागेट मत नहीं होना है, जो है वही रहेगा फिक्स। इसका मतलब क्या है, बीच में जो भी है, तो मुझे अगर तुम्हारा आईपी एड्रेस लर्न करना है तो टीटीएल तुम्हारे पास जाएगा, फिर तुम्हारे से मेरे पास वापस रिप्लाई आएगा। दैट मींस जिस इंटरफेस से रिप्लाई आया वही वाला आईपी एड्रेस मैं डिस्कवर कर लूंगा कि यहाँ तक मेरा पैकेट गया है। ऐसा है ना ट्रेस का कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो टीटीएल ही ऑफ है, तो इसीलिए क्या हुआ, जो भी इंटरफेस बाय इंटरफेस पर पार हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, किसी का आईपी एड्रेस उसको नहीं मिल रहा है, डिस्कवर नहीं हो रहा है उसको। ठीक है ना, मुझे वैसा। तो यही होता है आईपी टीटीएल ऑफ होने का मतलब फायदा। मतलब ऐसे तुम क्या कर सकते हो, अपना राउटर जो है उसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, मुझे वैसा। But when we disable IPTTL propagation, we lose an useful function in MPLS. लेकिन हम जब इसको ऑफ करते हैं ना, तो एक MPLS का फंक्शन जो है वो हम लोगों का हाथ से छूट जाता है, यूजफुल फंक्शन एक निकल जाता है हाथ से। ठीक है, वो क्या है, लेट्स सी व्हाट इज इट। Let's trace 555/32 from R2 and which is in MPLS network and you are the network admin say। अगर तुमने मारा तो क्या मिलेगा, ओनली 10145 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। सपोज इतना, अभी सपोज मैं सपोज एमपीएलएस नेटवर्क में मैं काम कर रहा हूँ और मैं एडमिन हूँ। ठीक है, मैं कहाँ हूँ बैठा, मैं R2, यहाँ से मेरा काम चलता है, यहाँ से एमपीएलएस में। अभी सपोज मुझे यहाँ से ट्रेस करके देखना है, तो मुझे तो देखना चाहिए ना, क्योंकि एमपीएलएस नेटवर्क में जो भी आईपी एड्रेस होगा अगर मैंने देखा तो कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज मैं काम ही करता हूँ उधर, है कि नहीं। अगर मैंने आईपी एड्रेस देखा तो क्या कस्टमर को नहीं देखना चाहिए, मैं तो अपना हूँ ना उसका, उस नेटवर्क का मैं अपना बंदा हूँ। तो मुझे मेरा देखने से क्या नुकसान होगा, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं देखने जाऊंगा तो मुझे भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो देखो, तो एनेबल यहाँ से अगर तुम ट्रेस करते हो, ट्रेस राउट सपोज 5.5.5.5, इसमें लगाओ prob1 न्यू आरेख डाल दो, तो वही क्या डायरेक्ट है, वही है 10145, मतलब डायरेक्ट क्लास वाला मिल रहा है। तो उसको खुद को भी दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एमपीएलएस में खुद काम करता है, उसका अपना बंदा है, उसको भी अपना राउटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा ना, उन लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि वो लोग तो उसमें काम करता है, कभी अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे मालूम होगा पैकेट कहाँ तक गया कहाँ नहीं गया, ट्रबल कैसे करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए इसमें एक कमांड जो है उसको यूज किया जाता है। कैसे देखो, that is you also can't see your routers in MPLS network, only 10145 is displaying, है कि नहीं। तो जनरली प्रोपागेशन ऑफ टीटीएल इज डिसेबल फॉर द कस्टमर्स के लिए डिसेबल किया जाता है वैसा। सो इट इज बेटर टू डिसेबल टीटीएल प्रोपागेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। क्या, नो MPLS IP प्रोपागेट टीटीएल फॉरवर्डेड। ठीक है, ये वाला कमांड यूज किया जाता है, और इसको कहाँ लगाया जाता है, यूज दिस कमांड एट R2, R3 एंड R4। हाँ, तो जहाँ MPLS है, मतलब क्या होगा, देखो R1 से ट्रेस किया, पैकेट फॉरवर्ड होके कहाँ आया, R2, R2 के बाद जब फॉरवर्ड होगा उसमें क्या है, नो MPLS IP TTL प्रोपागेट फॉरवर्डेड, मतलब वो जो तुमने MPLS प्रोपागेट TTL फॉरवर्डेड नहीं बोला था ना, तो इसमें क्या है, नो MPLS IP प्रोपागेट TTL फॉरवर्डेड, मतलब क्या होगा, हाँ, फॉरवर्डेड तो एक्स्ट्रा क्या है, फॉरवर्डेड वैसा। So due to this what will happen, say a packet is coming from R1 to R2, R2 will forward it to R3 and so on, है कि नहीं, इस तरह से फॉरवर्ड होगा ना, R1 से R2 के पास आएगा, R2 से R3, R3 से R4 के पास जाएगा। All router will not propagate TTL
फॉर दिस फॉरवर्डेड पैकेट, ठीक है ना। मतलब ऑल राउटर्स, मतलब वो जो बीच में जो राउटर्स है R2, R3, R4 विल नॉट प्रोपागेट TTL फॉर दिस फॉरवर्डेड पैकेट, मतलब ये जब पैकेट आया इस पैकेट के लिए वो TTL प्रोपागेट नहीं करेगा, बाकी खुद के लिए करेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब इस कमांड का मतलब क्या है, नो MPLS IP TTL फॉरवर्डेड, मतलब जो फॉरवर्ड होके पैकेट तुम्हारे पास आया है उसका सिर्फ TTL तुम्हें ऑफ करना है, लेकिन तुम्हारे से खुद जनरेट हुआ जो भी पैकेट होगा उसका TTL ऑन है। समझ में आया कि नहीं? मुझे वैसा, मान लो R2 से तुमने ट्रेस किया तो R2 से भी क्या होगा, TTL प्रोपागेट होगा कि नहीं? वहां से जो TTL प्रोपागेट होगा वो होगा, क्योंकि वो फॉरवर्ड कहाँ से हो रहा है, R2 से, जनरेट R2 पे हुआ है। लेकिन जो R1 से आया फॉरवर्ड होके R2 के पास आया, मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला जो फॉरवर्डेड पैकेट है उसके लिए TTL प्रोपागेशन ऑफ है, ठीक है। बाकी R2 से अगर पैकेट जनरेट हो उसके लिए TTL प्रोपागेशन ऑन है, उसके लिए चलेगा। R3 से चलेगा, सिर्फ R1 से जो आया है, ठीक है, बाहर से जो आ रहा है फॉरवर्ड होके प्रोवाइडर H के पास, वो वाला पैकेज जब फॉरवर्ड होगा उसके लिए TTL ऑफ। समझ में आया कि नहीं? तो R2 से जो जनरेट होगा वो क्या होगा, वो तो फॉरवर्डेड नहीं है, वो R2 से डायरेक्ट जनरेट हो रहा है ट्रेस राउट, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए TTL ऑन रहेगा। दैट मीन्स वो जो बंदा है MPLS वाला जो R2 से ट्रेस किया था उसको R3, R4 सबका IP दिख जाएगा, सब देखिए वो, बिकॉज TTL प्रोपागेशन इज ऑन, है कि नहीं? ठीक है, तो वो वाला कमांड तुम लगा सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो है मैं R2, R3 वही कमांड सिर्फ उसमें फॉरवर्डेड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जाओ, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, कॉन्फ़िग मोड, यहाँ जाके वो बोला तो नो MPLS IP प्रोपागेशन TTL, इसमें डाल दो फॉरवर्डेड। समझ में आया? मतलब मैंने R2 को बोल दिया भाई तेरे पास अगर कोई भी पैकेट आया फॉरवर्ड होके आया, वो वाला पैकेट तेरे से जब आगे फॉरवर्ड होगा उस पैकेट के लिए TTL ऑफ है, IP TTL प्रोपागेशन ऑफ है। लेकिन तुम्हारे से R2 से अगर कुछ भी पैकेट जनरेट हुआ वो आगे जाएगा, उसके लिए TTL ऑफ नहीं है, उसके लिए प्रोपागेशन होगा। ठीक है, समझ में आया मुझे वैसा? तो यही कमांड तुम्हें कहाँ लिखना है, R3 में भी जाके लिखना है। R3 में भी लिखो, R3 enable, कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, इसमें भी लिखो नो MPLS IP प्रोपागेशन TTL देन फॉरवर्डेड, ठीक है। R4 जो है उसमें भी जाके ये कमांड डाल दो, R4 enable config T, तो नो MPLS IP प्रोपागेशन TTL देन फॉरवर्डेड, ठीक है। अभी मैं क्या करता, दो राउटर को यहाँ ले लेता, R1 को निकालो और R2 को भी लाओ, R2, ठीक है। R1 से तुम पहले ट्रेस करो, R1 से ट्रेस करो कि ट्रेस राउट 5.5.5.5 prob 1, ठीक है ना, न्यूमेरिक, ये डालो, ये ठीक है, जो होना चाहिए था वही है, प्रोपागेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी R2 से ट्रेस करके देखो, डू ट्रेस 5.5.5.5 prob 1 न्यूमेरिक, ये डाल दो, आया, इसमें आ गया, समझ में आया? तो R2 से जो जनरेट हुआ देखो इसमें हर IP दिखा, 10.1.2.3 मतलब R3 है, 10.1.3.4 का मतलब R4 है, एंड देन 10.1.4.5, तो इसमें दिखा रहा है। लेकिन ये R1 वाला देखो डायरेक्ट 2, दैट मींस R2 दिखाया, एंड 5 मतलब R5, बीच वाला ये जो 2, 3 है, 3, 4 ये गायब है इसमें। मतलब वो जो पैकेट फॉरवर्ड हुआ R1 से उसके लिए ही सिर्फ TTL प्रोपागेशन ऑफ था, बंद था, ठीक है। बाकी कोई भी राउटर R2 हो, R3 हो, प्रोवाइडर्स में जो भी राउटर है उससे जो भी पैकेज जनरेट होगा उसके लिए TTL ऑफ नहीं है, उसके लिए ऑन है, उसके लिए ऑन है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ ना, जो MPLS बंदा MPLS नेटवर्क में काम कर रहा है उसको सब कुछ दिख जाएगा, MPLS में कौन है कौन नहीं है, हर राउटर उसके लिए हर राउटर विजिबल है। लेकिन कस्टमर में जो लड़का काम कर रहा है, जो नेटवर्क एडमिन इंजीनियर जो भी है, उसको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसको कोर राउटर्स MPLS कोर का जो भी राउटर्स है, बैकबोन में जो भी राउटर्स है, उसका विजिबिलिटी कस्टमर को नहीं मिलेगा। ट्रेस होगा, लेकिन MPLS बैकबोन जो है उसका राउटर्स उसके लिए विजिबल नहीं है, कस्टमर्स के लिए विजिबल नहीं है।
आईपी जो है एमपीएलएस राउटर्स का वो कस्टमर्स को नहीं दिख रहा है। ये R1 जो है ये कस्टमर है, ठीक है। तो एमपीएलएस राउटर ये जो है 10.1.2.3 10.1.3.4 देखो ये सब इसमें नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये एमपीएलएस राउटर्स है, तो इसको कस्टमर्स को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं खुद एमपीएलएस नेटवर्क में ही काम कर रहा हूँ तो मुझे तो देखना चाहिए ना, मुझे देखना चाहिए, बिकॉज मुझे ट्रबल शूट वगैरह करना होगा, तो मेरे लिए वो ऑन है, ठीक है। मतलब हाँ, ऐसा ऐसा नहीं दिखाएगा कस्टमर से जो हुआ। लेकिन अगर प्रोवाइडर में हुआ तो वो लेकिन दिखाएगा, वो ऐसा 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 जैसा तुमने बोला ऐसा 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 ही जाएगा, वो दिखेगा उसको। तो कस्टमर से जंप होगा, मतलब कस्टमर तो एकदम लास्ट कस्टमर, बीच में जो है वो सारा हाइट सब हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। वैसा मुझे वैसा है कि नहीं, वैसा तो हमें इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो दैट इज देखो दिस इज अच्छा, इसमें और एक चीज है शायद, क्या है इसमें, ये फॉरवर्डेड कमांड डाल दिया, ये हो गया ना। तो R1 से 5 ये 2 दिखाएगा, R2 से किया तो हर कुछ दिखा रहा है, हर कुछ हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखो जो R1 से किया, R1 से तो इसमें मैंने क्या लिखा देखो, R1 से जब 5 को ट्रेस किया 10 1 2 3 एमपीएलएस लेवल लिखा है, 3 4 एमपीएलएस लेवल लिखा है, 10 1 4 5 बिकॉज पीएचपी R4 है कि नहीं। सो इसमें क्या है, दिस इज द लोकल पैकेट जनरेटेड बाय R2 इटसेल्फ। इस पैकेट को किसने जनरेट किया, R2 ने किया ना। तो ये R1 से फॉरवर्ड होके नहीं आया है, ठीक है, ये R2 का खुद का पैकेट है। तो इट इज नॉट फॉरवर्डेड पैकेट, ये फॉरवर्डेड पैकेट नहीं है कि कहीं से आया है और R2 को फॉरवर्ड करना होगा, ऐसा नहीं है। R2 से खुद जनरेट हुआ है ये पैकेट, ठीक है। सो इनसाइड द क्लाउड और एमपीएलएस टीटीएल प्रोपागेशन इज ऑकरिंग, इसमें हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बंद नहीं है, ठीक है। तुमने सिर्फ फॉरवर्डेड पैकेट के लिए बंद किया था, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो इफ यू वांट टू ऑफ टीटीएल प्रोपागेशन एट R2, अभी देखो इसमें अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं, ऐसा होने से क्या हो गया, देखो R2 में भी टीटीएल ऑन है ना, R3 में भी ऑन होगा, R4 में भी ऑन है, क्योंकि मैंने फॉरवर्डेड बोल दिया हर किसी को। लेकिन तुमने ऐसा करना है कि नहीं, R2 जो लोकल है, जो लोकल राउटर है, एमपीएलएस का राउटर है, लेकिन लोकली उसमें मुझे ऑफ करना है, R3 R4 में नहीं होगा, उसमें फॉरवर्डेड जो नो एमपीएलएस टीटीएल प्रोपागेशन फॉरवर्डेड वही रहेगा। लेकिन R2 राउटर है उसमें मुझे टीटीएल फिर से ऑफ करना है, ओनली R2 में करना है, लेकिन हालांकि वो एमपीएलएस वाला राउटर है। तब तुम्हें क्या करना होगा, ये वाला कमांड लगाना है उसमें, देखो कहा गया नो एमपीएलएस आईपी टीटीएल प्रोपागेशन लोकल, लोकल मतलब उस राउटर के लिए ये बंद है, बाकियों के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। समझ में आया ना, मुझे वैसा नहीं, पहले हमने नो फॉरवर्डेड किया था, ठीक है। अभी जब मैंने R2 से किया, देखो R2 से जब मैंने ट्रेस किया सब कुछ दिखा रहा है मुझे, है ना। अभी सपोज मैं ये करना चाहता हूँ कि R2 मेरा हालांकि एमपीएलएस वाला राउटर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें उसमें ओनली R2 राउटर का जो खुद जनरेट हुआ पैकेट होगा उसके लिए भी टीटीएल प्रोपागेशन ऑफ चाहिए, उसके लिए R2 से जो जनरेट होगा, समझ में आया कि नहीं, लोकली मुझे ऑफ करना है। क्योंकि पहले वाला जो कमांड है, ये वाला जो कमांड है, इससे क्या हो रहा था, इससे जो भी आएगा फॉरवर्डेड उसके लिए ऑफ है, बाकी लोकल जो भी होगा उसके लिए ऑन है। लेकिन सपोज मैं ऐसा चाहता हूँ कि R2 जो राउटर है हालांकि एमपीएलएस वाला राउटर है, लेकिन उसमें मुझे ओनली टीटीएल प्रोपागेशन ऑफ चाहिए, बाकी तो जो है कस्टमर को तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस राउटर का भी मुझे ऑफ चाहिए, उसमें भी टीटीएल प्रोपागेशन नहीं होना चाहिए उसका। तब क्या करना होगा, वही कमांड नो एमपीएलएस ये आईपी प्रोपागेशन टीटीएल इसमें डाल दो लोकल, भाई तुम्हारे लिए भी ऑफ है, तुम्हारे लिए भी ऑफ है। तुमने अगर खुद भी कुछ जनरेट किया जो थोड़ी देर पहले जनरेट किया था तो उसके लिए ऑफ नहीं था, सब कुछ दिख रहा था। अभी मैंने बोला नहीं तुम्हारे लिए ऑफ है, बाकी जो भी राउटर्स होगा एमपीएलएस उसके लिए ऑन है, सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफ है। तब देखो यहाँ से अगर मैं दोबारा ट्रेस करूंगा, देखना तुम डायरेक्ट 10.1.4.5, ठीक है। अभी इसके लिए भी ऑफ है, उसको भी नहीं दिखेगा बीच में जो भी राउटर्स है कि नहीं, समझ में आया। नहीं है, मतलब ये सब ऑप्शंस है, ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आईपी टीटीएल प्रोपागेशन, ठीक है।
तो ये IPTTL प्रोपागेशन जो है ना, इसको जब तुम दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, पहले क्या करना, MPLS थ्रेशोल्ड जो था ना, MPLS थ्रेशोल्ड बिहेवियर हमने एक क्लास लिया था, है कि नहीं, थ्रेशोल्ड बिहेवियर, वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, तब इसको समझने में तुम्हारे लिए आसान, क्योंकि अभी भूल गया होगा ना, काफी दिन हो गया वो क्लास, है ना। तो MPLS थ्रेश, अगर MPLS में मैंने थ्रेश राउट किया तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे TTL आगे जाता है, ICMP एरर मैसेज कैसे आता है, कैसे IP को डिस्कवर किया जाता है, उसको एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से रफली देख लेना, उसके बाद ये करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आया, क्या समझ में। तो ये MPLS का ये क्लास था। उसके बाद इसमें आएगा MPLS में जो LDP नेइबर्स है, सो LDP प्रोटोकॉल जो नेइबर बनाता है, तो LDP नेइबर्स पे नेक्स्ट टॉपिक, LDP नेइबर्स कैसे बनता है, कौन इन्हें, जैसे हम लोग ने BGP में देखा, LLDP यानी जैसा लेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, LDP, ठीक है सर। तो LDP जैसा हमने कल देखा था, BGP में क्या देखा था कि जो एक्टिव राउटर है वो क्या करता है, कनेक्शन इनिशिएट करता है, पैसिव 179 पोर्ट में एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो कोई तो इनिशिएट करेगा ना, कौन पहले इनिशिएट करेगा कि मुझे कनेक्शन, मतलब तुम्हारे साथ नेबर बनाना है, ठीक है। तो वो LDP नेबर बनता कैसे है, वो है नेक्स्ट। ज्यादा ज्यादा नहीं है अभी MPLS में, LDP नेबर है और एक दो तीन ऐसा छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद MPLS खत्म है, ठीक है। मेन चीज MPLS का खत्म हो गया, और ये अगर खत्म हो गया तो इंटरव्यू के लिए तुम्हारा क्लियर हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, LDP नेबर्स कैसे बनता है, क्या कहानी है उसका बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अगर ये वाला हो गया तो MPLS का मेन चीज खत्म। इंटरव्यू में कुछ भी पूछे MPLS का यही होगा, जहां तक अब तक हमने किया, ठीक है। तो अभी तक MPLS का आई थिंक 9 या 10 क्लास हुआ होगा, 9-10 क्लास हो गया होगा, ठीक है। तो आज का क्लास लेके 11 नंबर क्लास है, और ये LDP नेबर को लेके और एक क्लास होगा, 12-13 ऐसा होगा, ठीक है। तो ये 12-13 जो क्लास है ये सफिशियंट है फॉर MPLS टू फेस इंटरव्यू के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। काफी है, जो भी चाहिए MPLS रिलेटेड सब कुछ इसमें है, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकता हूँ फिर, ठीक है।